हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है ये बहुत स्पेशल क्लास है। कैसे स्पेशल क्लास है? जैसा कि आप यहाँ पर नाम से देख रहे होंगे, हमारे इंस्टीट्यूट सिविल स्टेप आईएएस ने एक इनिशिएटिव चलाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष मेंस लिख रहे हैं, प्लस जो नेक्स्ट टाइम के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध इनिशिएटिव सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया गया है और ये एक मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा। एंड आज की जो क्लास है हमारी, इसमें मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। सिलेबस के साथ साथ हम क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे जो पिछले वर्षों में 2015 टू 2023 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको यहाँ पर वो देखेंगे कि कौन से सवाल आए हैं। प्लस एक और न्यू चीज हम करेंगे कि वो जो सवाल पूछे गए हैं वो किस सेगमेंट से लिए गए हैं, किस टॉपिक से लिए गए हैं और किस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली सवाल आए हैं। प्रत्येक वर्ष सवाल आए हैं और एक से ज़्यादा सवाल आए हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक माइंड मैप हमारा बन जाएगा कि हमको ज़्यादा वेटेज किस चीज़ को देना है, ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है। क्लियर है? हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमको देखो, एक बहुत बेसिक चीज होती है बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, हमें ना ये पता होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं एग्जाम, हम जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, हमें उसका पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। एक चीज है। दूसरी बात, चूंकि जो मेंस का एग्जाम होता है, आपको पता है वो काफ़ी बड़ा हमारा उसके लिए सिलेबस होता है। हमको ये पता होना चाहिए पेपर वाइज कि जीएस पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है, पेपर 3 में क्या आता है और पेपर 4 में क्या आता है। राइट, यहाँ पर चूंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज हम सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी प्लस टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को, तो हमारे लिए ये जानना बेसिक और सबसे पहली चीज हो जाती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस के किस पेपर में आता है। राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका आता है जीएस पेपर 3, यानी कि जनरल स्टडीज 3 में ये आता है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, जीएस पेपर 3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। इससे भी दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जीएस पेपर 3 में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकेला आता है या और भी कुछ चीजें आती हैं? बिल्कुल यहाँ पर दूसरे भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। वो कौन सा होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक आपका सब्जेक्ट है, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पूछा जाता है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पर ये पूछा जाता है आपसे। क्लियर है? अभी हमको ये पता चल चुका है कि हमारा जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है वो कैसा है। दूसरी चीज, चूंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम मेंस लिख रहे होते हैं और हम तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना, और कौन सा हमारा एक विशेष सब्जेक्ट किस पेपर में आता है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये पेपर 3 में आता है, जीएस पेपर 3 में। वैसे ही दूसरे भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो पेपर 3 में आते हैं, यानी जिस दिन आपका पेपर 3 होता है वहां पर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से मिलते हैं, प्लस बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से मिलते हैं। ये आपका कंप्लीट होता है पेपर 3। क्लियर है? आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस ऑफ मेंस, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कमीशन ने, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है, हम अभी यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने मेंस के पेपर देखे हैं, पीवाईक्यूज देखे हैं, है ना, जो स्टूडेंट इस वर्ष मेंस लिख रहे हैं वो भली भांति जानते होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है मेंस के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना, उनकी आंसर राइटिंग करना, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट, उनको पता होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कमीशन ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, जो दिया हुआ है हमें, उसमें से तो आते ही हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, लेकिन जो करंट में चल रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कमीशन के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो है वो है डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस, इट्स इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। ये हमारा एक टॉपिक है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस का एक पार्ट है।
राइट। एंड दूसरा यहाँ पर क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये हमारा यहाँ पर सेकंड टॉपिक है मेंस का। एंड थर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा यहाँ पर थर्ड टॉपिक हो जाता है। और फोर्थ क्या है, अवेयरनेस ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज से रिलेटेड भी हमें अवेयरनेस होना चाहिए। एक हमारा ये फोर्थ टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये 4 टॉपिक आपको कमीशन ने दिए हुए हैं सिलेबस में कि आपको मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लियर। लेकिन अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। आपने मेंस के क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को अगर एनालिसिस करा है, डिस्कस करा है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कई बार ऐसे भी सवाल आए हैं जो आपके यहाँ पर नहीं है। आपके कमीशन यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें से वो टॉपिक नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। अभी जब हम पीवाईक्यूज यहाँ पर देखेंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी सवाल देखने को मिलेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं पर भी आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। बट इसके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, है ना। सो ये कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो हमें सिलेबस के साथ साथ बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है कि यूपीएससी ने जो दिया हुआ है वो तो करना ही है, और जो नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें वो पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो करना है। सो वो चीज़ भी हम यहाँ पर करने वाले हैं ताकि आपको ये वन स्टॉप सोल्यूशन मेंस के लिए यहाँ पर मिल सके। सिविल स्टैप इंस्टीट्यूट ने जो प्रतिबद्ध इनिशिएटिव चलाया है, ये आपकी जो भी नीड्स हैं मेंस के एग्जामिनेशन को लेकर के वो उनको फुलफिल कर सके, राइट। यही हमारा यहाँ पर पर्पस है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो पिछले वर्षों में, पिछले वर्षों से मतलब हमारा यहाँ पर है 2015 टू 23, यानी कि 2015 से 2023 तक जितने भी सवाल आए हैं, मैं बात कर रही हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। उनको हमने यहाँ पर टॉपिक्स में डिवाइड किया है कि इस टॉपिक से लेकर के सवाल आया है, इस टॉपिक से लेकर के सवाल आया है, और हम इन टॉपिक्स पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और हमारा यहाँ पर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हमारी जो तैयारी होगी वो एक माइंड मैप में चल सकेगी, है ना। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। देखो हमारे पास समय बहुत कम होता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से रात और दिन चला जाता है। जब आप अपना पढ़ते हो, अच्छे से तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको पता ही नहीं होता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और दिख भी रहा होता है ना, तो वो सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही दिखती हैं। हर चीज़ में आपको जीएस नज़र आती है, कहीं पे आपको हिस्ट्री नज़र आएगी, कहीं पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहीं पे इकोनॉमिक्स, यही सब हो रहा होता है, क्लियर है। सो टाइम हमारे पास होता नहीं है ज़्यादा। हमको अभी यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल गाइडेड वे में एक माइंड मैप बना करके, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे आपको यूपीएससी का जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और देखो जब हम टाइम और मनी दोनों दे रहे होते हैं, दोनों इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए नहीं होता है कि आपको वहाँ से कोई रिटर्न ना मिले, क्लियर है। अपनी कोशिश पूरी करनी है। सो टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पेस रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होते हैं, राइट, वो यहाँ पर है। जैसे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है, उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है। स्पेस मिशन के बारे में पढ़ना है, जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में पढ़ना है। एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स। पहले यहाँ से सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब यहाँ से सवाल आना शुरू हो गए हैं। सो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि यूपीएससी किस तरफ जा रहा है, किस तरफ वो अपना ट्रेंड को जो लेकर के जा रहा है, सो हमें वही ट्रेंड फॉलो करना है, क्लियर है। डिफेंस एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी यहाँ पर होते हैं, जैसे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनते हैं, है ना, मिसाइल बनती हैं, मिसाइल टेस्ट होती है, उनकी रेंज क्या होती है, तो बहुत बार उनको पूछ लेता है अलग अलग एस्पेक्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये हमारा लेक्चर प्लान रहने वाला है। यहाँ पर हमारा रोबोटिक्स से रिलेटेड एक लेक्चर रहेगा, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक लेक्चर होगा, बट बायोटेक्नोलॉजी चूंकि हमारा एक वाइड सेगमेंट है ना,
वाइड यूनिट है और यहाँ से फ्रीक्वेंटली सवाल आपके पूछे जाते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों में। सो ये भी हमें यहाँ पर कवर करना है, लेकिन ये हमारा 3 लेक्चर्स में कवर होगा। ऐसे ही कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी जो है वो 2 लेक्चर में कवर होने वाला है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका 1 में, स्पेस एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स 3 लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 1 लेक्चर में हो जाएगा, इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स भी 1 में हो जाएगा, एंड डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी आपका 1 में यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? सो ये हमारा लेक्चर प्लान्स है, ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो मेंस की तैयारी है प्रतिबद्ध इनिशिएटिव के थ्रू आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल सके यहाँ पर, राइट? यही हमारा उद्देश्य है और हम मिल करके ये अपना जो पर्पस है वो फुलफिल करेंगे। क्लियर? आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेंस के पीवाईक्यूज। मेंस के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे 2015 टू 2023 तक जितने भी पीवाईक्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आए हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रोबोटिक्स से रिलेटेड। सो 2015 में एक सवाल पूछा है रोबोटिक्स से रिलेटेड, राइट? यहाँ पर एंड नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें, सो व्हाई नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज ऑफ 21st सेंचुरी एंड डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्री। ये 2016 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल ही नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2020 में आया, यानी कि 2020 में आया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर, यानी कि हेल्थ सेक्टर में ये किस तरीके से हेल्प करता है नैनो टेक्नोलॉजी, है ना? ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट? जैसे कि आपने देखा होगा, हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल के तौर पर समझें, जैसे कि जब जो स्टेंट होते हैं, है ना, वो पढ़ते हैं तो बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स में जो नैनो टेक होता है वो काम आता है। ये हम जब टॉपिक को कवर करेंगे डेप्थ में वहां पर करेंगे, राइट? हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, सो 2015 टू 2023 तक यहाँ पर आप 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस आए हैं 2015 से 2023 तक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपका स्टेम सेल थेरेपी से रिलेटेड आया है, कब? 2017 में, और उसके बाद 2018 में भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आया। देखो, आप देखना किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया गया है ना? 17 में सवाल पूछा है, 18 में भी सवाल यहाँ पर पूछा है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद देखेंगे आप 19 में भी सवाल पूछा है, और 19 में केवल एक नहीं 2 सवाल यहाँ पर पूछे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट? आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कोविड-19, जैसा कि हमने बोला जो चीजें न्यूज में चलती हैं उनसे मिला करके उनको कनेक्ट करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना? सो कोविड आपको पता है 1990 के एंड में, यानी कि 2021 तक प्रॉपर कोविड का यहाँ पर पूरा फैला रहा था। सो कोविड के बारे में पूछ लिया, जो पेंडेमिक आया था, किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कोविड के साथ यहाँ पर रिलेट की है, ये आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 2021 जब हम 2021 का मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगेन जब 2022 में आप चलते हैं, सो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो 2022 में 2 सवाल पूछे हैं, 2019 में भी 2 सवाल पूछे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी का, है ना? सो वहीं उसी तरीके से हमको यहाँ पर ये कवर करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, 2 सवाल नहीं 3 सवाल यहाँ पर पूछे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एक और सवाल हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट एंड हाउ डू वैक्सीन वर्क्स, what approaches were adopted by Indian vaccine manufacturer to produce COVID-19 वैक्सीन। आपको पता है उस समय वैक्सीन डेवलप हो रही थी, कोविशील्ड और ये सारी चीजें हुई थी। सो उसी समय का ये सवाल है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, तो ये भी यहाँ पर पूछा है। इससे मतलब क्या है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उस समय पर हमें ये ध्यान देना होता है कौन सी चीज ऐसी है जो कंटिन्यू पूरे वर्ष न्यूज में है। क्या कोई, देखो 2, 4, 6 चीजें तो टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं, इतने कॉमन होते हैं कि वो आपको गायब ही नहीं होते दिखेंगे, वो हमेशा आपको मिलेंगे।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पता है, जो द हिंदू हमारा न्यूज़पेपर है, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो वो एक डोज की तरह काम करता है ना। और थर्सडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं। सो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, सीरियसली, सिंसियरली, कंसिस्टेंसी के साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो आती हैं, टॉपिक्स जो आते हैं, वो थर्सडे को आते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड जब हम 2023 का मेंस लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर भी आपको बायो एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी पर। यहाँ पर 2015 में 2015 में एक सवाल पूछा गया है एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया है आपका 2016 यानी कि 2016 में जब मेंस हुआ तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर द सबवर्सिव एक्टिविटीज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न, राइट। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया कब? 2023 के मेंस में। किसी भी टॉपिक को हमें पीछे नहीं रखना है ना। हमें क्या करना है, हमें टॉपिक वाइज जहां से क्वेश्चंस आए प्लस अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड करके पढ़ना है कि इस साल भी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो न्यूज में बनी रही हैं, कौन से मिशन ऐसे हैं स्पेस से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कितना आगे एडवांसमेंट हुआ है चीज़ों को लेकर के, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और उन्हीं के साथ इन टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है? आगे स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे 2016 में एक क्वेश्चन आया है स्पेस से रिलेटेड, राइट। एंड 2017 यानी कि 16 में भी पूछा है और 17 में भी पूछा है। सो स्पेस रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं सवाल क्या आया है सॉरी, चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉन से रिलेटेड ये सवाल आपका पूछा गया है और उसी समय पर उसी समय पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, है ना। चंद्रयान, मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन आपको पता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, उस समय पर एक मूवी भी आई थी इसी से रिलेटेड, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मुद्दे में थे। देखो, तैयारी लाइट होके करो, बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि अगर बर्डन लोगे तो फिर क्या होगा, प्रेशर में आप वो परफॉर्मेंस, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाओगे। क्लियर है? अप्रोच अच्छी रखो, स्ट्रेटजी अच्छी बनाओ, सिलेबस को बिल्कुल कंसाइज करके पॉइंट वाइज एकदम नोट करो और उसी तरीके से वहां पर हमें अपनी चीजें करनी है। और इस चीज में पूरी तरीके से मदद करेगा आपकी प्रतिबद्ध इनिशिएटिव, राइट। कंप्लीटली प्रतिबद्ध इनिशिएटिव आपके सिलेबस को कंसाइज करके टॉपिक वाइज ब्रेक करके कंप्लीट कराने में, मेंस के प्रोग्राम को, आपका जो मेंस है उसको एनरिच करने में हेल्प करेगा। यही है प्रतिबद्ध का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कर सके, है ना। और केवल प्रिपेयर नहीं करना है, क्रैक कराना है। क्लियर है? लेकिन उसके लिए आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट क्या करना है आपको? स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे से, कंसिस्टेंसी छोड़ना नहीं होता। यूपीएससी एस्पिरेंट को एक चीज जरूर करनी होती है कि भले ही आप डेली 4 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ना डेली है, ब्रेक नहीं करना है। हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं होता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए ना होली होती है ना दिवाली होती है, कुछ नहीं होता है जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। आगे देख लेते हैं। सो स्पेस से रिलेटेड 2019 में भी एक क्वेश्चन आया है। अगेन जब हम यहाँ पर बात करेंगे 2022 यानी कि 2022 में भी एक सवाल पूछा है स्पेस से रिलेटेड। और ये किससे पूछा है? देखो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड। प्रीलिम्स मेंस दोनों में सवाल आते हैं स्पेस से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगेन 23 में 2 सवाल पूछे हैं स्पेस से रिलेटेड। एक और यहाँ पर आया है, क्लियर। सो थर्ड मून मिशन के बारे में आया है। ये चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये हम कब फॉलो कर पाते हैं? जब हम थॉरोली, है ना, पूरे वर्ष न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपना, तभी हम उस करंट को फॉलो कर पाते हैं, तभी हम उस पैटर्न को फॉलो कर पाते हैं जो हमारा चल रहा होता है। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? आपने सोचा है कि आपको कहाँ पर जाके काम करना है? आपको तो पब्लिक से डील करनी है ना। जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको फील्ड में काम करना होता है। बट आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आजकल बन रही हैं, या फिर आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, आप जब एक ऑफिसर बनते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक होना चाहिए, आपका जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक होना चाहिए,
है ना, ताकि आप एनालिसिस करके चीज़ों को समझ पाए और डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो सके। क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं हर एक चीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हमारी जो गवर्नमेंट है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने पर ही काम अपना कर रही है ना। दूसरी बात, चूंकि आज डिजिटल एज में हम लोग हैं तो हर एक चीज ऐसी है जो साइंटिफिक है, सो हमको उसी टेम्परामेंट में आकर के काम करना है, इसीलिए इसको डेवलप कराया जाता है। और यही उद्देश्य है कि आपके मेंस के एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस रखा गया है। क्लियर है ये चीज? आगे देख लेते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यहां से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं। 2017 में एक सवाल आया है, एक आया 2018 में, यानी कि 2018 में एक सवाल पूछा गया है। एंड इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स, यहां पर 2018 में यानी कि 2018 में एक सवाल पूछा गया है। और सवाल क्या है? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, यानी कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एंड शो हाउ इट रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ फिजिक्स, राइट। किस तरीके से रिवोल्यूशनाइज्ड किया था इन्होंने फिजिक्स के फील्ड में, ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो हमारा 2018 में सवाल यहाँ पर पूछा गया है। एंड एनर्जी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 में एक, ठीक है। उसी के बाद 2021 में नोबेल प्राइज, यहाँ से सवाल हमें देखने को मिलेंगे। सो हमने जितने भी क्वेश्चन सबको टॉपिक वाइज डिवाइड किया है और उसी तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। जब हम डिफेंस की बात करते हैं, सो डिफेंस रिलेटेड एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर 2021 में आपको एक सवाल पूछा गया है, देखने को मिलेगा, और वो पूछा गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पर PYQs हैं जो 2015 से 23 तक पूछे गए हैं, जिनको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, लेक्चर प्लान आपके साथ शेयर किया है, जिससे आपकी तैयारी में यहाँ पर एक कॉन्क्रीट आपको बेस मिल सके। क्लियर है? सो अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है प्रतिबद्ध इनिशिएटिव, इसको हम लोग कैसे कैरी करने वाले हैं। सो अगर हम मान लो यहाँ पर एक टॉपिक उठा लेते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आपको पता है ये हमारा एक टॉपिक है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंस के सिलेबस में, ठीक है। सो मान लो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम पहले यहाँ देख लेंगे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, राइट। हम यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट के बारे में देख लेंगे सबसे पहले, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा है 2018 में, राइट, सत्येंद्र नाथ बोस से रिलेटेड। हम मान लो यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें PYQs भी देखने हैं प्लस आगे के क्वेश्चंस के बारे में भी देखना है। तो सत्येंद्र नाथ बोस से रिलेटेड 2018 में सवाल आया था यहाँ पर। अब मान लो इनके बारे में हमें जानना क्या है, अबाउट हिम, इनके बारे में जानना है, इनके अर्ली लाइफ के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, प्लस ये इतने चर्चित क्यों हैं, कौन सा इनका काम था जिसके लिए इतने चर्चा में रहे, किसके लिए पॉपुलर रहे, इनको अवार्ड्स क्या मिले, इनकी जो थ्योरी थी उसने किस तरीके से फिजिक्स के फील्ड में रेवोल्यूशन लाए, एक क्रांति आई, है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है और करंट से रिलेट करके इसको पढ़ना है। मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस वॉज इंडियन फिजिसिस्ट, है ना, इंडियन फिजिसिस्ट थे, चूंकि हम लोग इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और यही चीज आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिली है। एंड डेवलपिंग अ थ्योरी ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी एक इनकी थ्योरी है। एंड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, अ न्यू सिस्टम ऑफ स्टैटिकल क्वांटम मैकेनिज्म डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पार्टिकल्स विद इंटीग्रल स्पिन्स कॉल्ड बोसोन, यानी कि बोसोन क्या होता है, एंड नेम्ड बाय पॉल डायर्क बाय द ओनर ऑफ बोस, इन्हीं के नाम पर ये बाय पॉल डायर्क ने इनको नाम दिया था बोसोन को, इनके सम्मान में। जो सत्येंद्र नाथ बोस हमारे भारतीय फिजिसिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर, इनके सम्मान में ये नाम मिला इस पार्टिकल को, बोसोन। क्लियर है ये चीज? एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमको रिसर्च नहीं करनी है, हमको जनरल स्टडीज के बेस पर पढ़ना है। हमको इसकी फिजिक्स में अंदर डेप्थ में जाकर के स्टडी नहीं करनी कि बोसोन होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसके रिएक्शन, नहीं, कुछ नहीं। हमको सिर्फ उनकी स्टडीज, उनकी थ्योरीज, उनकी जो हाइपोथेसिस हैं जिसके लिए वो पॉपुलर हुए हैं, उनको क्या अवार्ड्स मिले हैं, प्लस जो इनके ये काम रहे हैं, इन्होंने फिजिक्स के फील्ड में किस तरीके से रेवोल्यूशन लाए हैं, क्रांति आई है, ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। देख लेते हैं। सो एस.एन. बोस इज पॉपुलर, यानी कि किस चीज के लिए पॉपुलर थे, किस काम के लिए ये पॉपुलर हुए। सो फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिज्म बोस आइंस्टीन,
यानी कि जो बोस आइंस्टाइन ये क्वांटम मैकेनिज्म था इसके लिए पॉपुलर हुए। स्टैटिस्टिक्स एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था प्लस बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ये दो थ्योरी थी, इनके लिए ये बहुत पॉपुलर हुए, इन्हीं के लिए इनको अवार्ड्स मिले और इन्हीं के नाम पर जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ये जो पूरा नाम आया है ये इन दो वैज्ञानिकों बोस सत्येंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप लोगों ने सुना है, उनका नाम जाना है, बहुत बड़े वो हमारे साइंटिस्ट हैं रहे हैं, है ना। सो इनके बारे में ये चीजें हैं। एंड बोस रिसीव द पद्म विभूषण इन 1954, 1994 में 1954 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था, जो बहुत सम्मानीय एक बड़ा पुरस्कार है हमारे देश में, राइट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है, ये क्या है, ये जो थ्योरी है इनकी ये क्या है। सो अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स एग्जिस्टेंस वाज पॉइंटेड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एगो बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के इस पर काम किया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं ना तो वहां पर आपको इंट्रोडक्शन, उसकी जो मेन बॉडी होती है वहां पर सारी चीजें डिस्क्राइब करनी है, पॉइंट वाइज सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, उसका की फीचर्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है। तो उसी तरीके से जब हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे वहां पर सारी चीजें, ताकि जो आप क्वेश्चन लिखेंगे सारा मटेरियल आपको आपके उस टॉपिक से मिल जाए। क्लियर है, इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सिग्निफिकेंस क्या था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का, सो यहाँ ये देख लीजिए, बोसोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग पार्टिकल फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि पार्टिकल फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स दोनों में ही बोसोन ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोसोन हैज हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्वांटम फेनोमेना एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर लाइक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, राइट, ये इसका इम्पैक्ट हुआ। एंड अब हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, ये क्या है। सो बाय ट्रीटिंग रेडिएशन एज अ गैस ऑफ फोटोन एंड यूजिंग न्यू स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर काउंटिंग फोटोन स्टेट। सेकंड यहां पर आप देखेंगे बोस प्रोवाइडेड अ न्यू डेरिवेशन फॉर प्लैंक्स लॉ एंड प्रेजेंटेड इन इट्स एन आर्टिकल टू आइंस्टाइन, ये आर्टिकल आइंस्टाइन ने प्रेजेंट करा था एक आर्टिकल में, राइट। दूसरी चीज, in agreement with Bose article, Einstein used a gas of molecules to apply the same strategy. ये आपकी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है जिसके बारे में सवाल में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है, जो 2018 में हमारा आया है। एंड दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है उसका बेस बनता है, उसका आधार बनता है इन चीजों से। क्लियर है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, इसको शॉर्ट में बीईसी बोलते हैं। क्लियर है। सो अ यूनिक स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिक्टेड बाय सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन इन अर्ली 20th सेंचुरी, राइट। दूसरी बात, इट ऑक्यूर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ बोसोन्स, ये क्या है, पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन लाइक फोटोन एंड सर्टेन एटम्स, जो कि हमने पीछे देखा, आर कूल्ड एट टेम्परेचर नियर एब्सोल्युटली जीरो। क्लियर। दूसरी चीज, अब यहाँ पर जब हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं, है ना, वो किस तरीके से लिखते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया होता है और जब हम अपना आंसर फ्रेम करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, मेन बॉडी में आपने जो जो डाला है, कंक्लूजन में पूरे को 4 से 5 लाइन में बस लिखना होता है। देखो मेंस में वर्ड लिमिट पर ध्यान रखना है और अपने जो मटेरियल है उसकी कॉन्क्रीट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो पूछा गया है वही लिखना है, इधर उधर की कहानियां नहीं करनी है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। और यही वजह होती है कि अधिकतर स्टूडेंट्स का जो मेंस होता है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्लियर है। पॉइंट वाइज लिखना है, साफ लिखना है, हेडिंग बना करके लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है, ज़्यादा नहीं। टाइम ही नहीं होता हमें कहानी बोलने के लिए, वहाँ पर कहानी लिखने के लिए, ठीक है, वर्ड लिमिट होती है, आप जानते हैं अच्छे से। सो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ग्राउंड breaking work on Bose-Einstein statistics revolutionized physics, यही पूछा था किस तरीके से जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है इसने फिजिक्स के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाया या रेवोल्यूशनाइज्ड किया इसको।
right? So his contribution paved the way for development of new theories and technologies. Bohr's work remains a concentrate in the quantum mechanism, and it continued to inspire innovative research and particle application in modern science. ये हमारा यहाँ से हो जाता है कंक्लूजन। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारा प्रतिबद्ध इनिशिएटिव है, जो कि सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया गया है, वो यहाँ पर हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आज की हमारी जो ये इंट्रोडक्शन क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग मिलेंगे अपने फुलफिल क्लास के साथ, क्लियर, सिलेबस के क्लास के साथ मिलेंगे। सो आप लोग इसको अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के मेंस की बिल्कुल सीरियस सिंसियर होकर के लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।